हेलो एवरीवन पब्लिक, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स का ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलिवेटर। देखिए पब्लिक, अक्सर कंपटीशन में सवाल इससे पूछे जाते हैं लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। एलिवेटर को लिफ्ट भी बोलेंगे हम लोग। लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, काइनेमेटिक्स वाला प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का नहीं, काइनेमेटिक्स का, काइनेमेटिक्स से जुड़ा हुआ लिफ्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एलिवेटर का सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दो केस हो सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। इसमें दो केसेस हो सकते हैं पब्लिक। इसमें दो केस हो सकता है। पहला केस कि एलिवेटर ऊपर जा रहा हो और दूसरा केस एलिवेटर नीचे जा रहा हो। तो दोनों केस में हम बताते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला केस हम लोग ले रहे हैं पब्लिक, ध्यान देंगे। व्हेन elevator is moving upward। पहला केस कि जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब क्या होगा। मतलब अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब क्या होगा, मतलब किस टाइप का सवाल देता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। इस टाइप का आपको सवाल देगा कि एक एलिवेटर है, ये ट्रैक है पब्लिक जिस पे एलिवेटर अप एंड डाउन करेगा, और एक एलिवेटर है, लिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक। ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। ए बी द एक्सीलरेशन ऑफ द एलिवेटर। ए जो है पब्लिक, इस एलिवेटर का एक्सीलरेशन है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर एक आदमी है। अब वो आदमी क्या करता है कि पब्लिक एच हाइट से एक कॉइन को गिराता है। याद रखिएगा, ये पूरा मतलब सिस्टम है, ये एलिवेटर है, लिफ्ट है, और लिफ्ट के अंदर एक आदमी खड़ा है। और वो आदमी क्या करता है, एक सिक्का गिराता है एच हाइट से। इस तरह से कुछ एच हाइट से पब्लिक सिक्का को नीचे गिराता है, छोड़ता है, एच हाइट से सिक्का को गिराता है। अब बताइए पब्लिक, सिक्का को एलिवेटर के सरफेस पर गिरने में टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगे, आधा सेकेंड, एक सेकेंड, जो भी, उतना देर में लिफ्ट क्या यहीं रहेगा कि ऊपर चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा ऑब्वियसली। तो एच हाइट से जब सिक्का को गिराएगा पब्लिक तो सिक्का नीचे गिरेगा, है ना। उतना देरी में लिफ्ट कहाँ चल गया पब्लिक? ऊपर। लिफ्ट यहाँ चलाया और ये जो कॉइन है, ये जो कॉइन है इसके फ्लोर पर गिर गया, लिफ्ट के फ्लोर पर गिर गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पब्लिक कि सिक्का को गिरने में टाइम कितना लगेगा। जब लिफ्ट ऊपर जा रहा हो और एच हाइट से हम लोग किसी कॉइन को गिराए हैं पब्लिक, तो एच हाइट से कॉइन को गिराएंगे तो कितना टाइम लगेगा कॉइन को गिरने में, वो हम लोगों को फाइंड करना है। याद रहे, जब हम लोग सिक्का को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे अपने हाथ से पब्लिक, वो जब नीचे गिरेगा तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन अर्थ का होगा, जिसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही होगा, ये ध्यान रखना है। तो पहला केस हम लोग लिए हैं व्हेन एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड। याद रहे, एक किसका एक्सीलरेशन है? लिफ्ट का। वो मशीनरी चीज़ है, मशीन से चलेगा, तो ए इसका एक्सीलरेशन है। और बाकी जब कॉइन को हम लोग छोड़ देंगे पब्लिक तो कॉइन का एक्सीलरेशन अर्थ के एक्सीलरेशन के बराबर होगा, और अर्थ का एक्सीलरेशन, अर्थ के द्वारा जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा जी, और वही जी इस पे पब्लिक इंप्लीमेंट होगा। तो ये ध्यान रखना, मतलब इस कॉइन का एक्सीलरेशन होगा जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन ए है अपवर्ड, और इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है डाउनवर्ड। तो चलते हैं, देख लीजिए, लिफ्ट यहाँ से स्टार्ट होकर के पब्लिक यहाँ तक चला, यहाँ से शुरू हुआ इस इंच और यहाँ तक चढ़ा। ये हो गया हाइट ऑफ एलिवेटर, ये हो गया पब्लिक हाइट ऑफ द एलिवेटर। और कॉइन यहाँ से शुरू करके, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक चला, ये हो गया हाइट ऑफ द कॉइन। और यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है? स्मॉल एच। अगर हम फिगर की बात करें पब्लिक, अगर हम लोग फिगर में देखें, फ्रॉम फिगर की बात करें, देख लीजिए, तो फिगर से ये क्लियर है पब्लिक कि एच सी प्लस स्मॉल एच जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? एच ई के बराबर होगा। एच सी प्लस स्मॉल एच
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एच ई। ये ध्यान रखना है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, मतलब एच सी में हम लोग स्मॉल एच जोड़ेंगे तो एच ई के बराबर होगा। अब आइए 4 बात करें हम लोग पब्लिक एलिवेटर की। एलिवेटर की बात करें, आप ही बता दीजिए पब्लिक। एलिवेटर ये है, रेस्ट से स्टार्ट करता है पब्लिक, यू का वैल्यू 0 होगा। ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा और प्लस में होगा, क्योंकि अपवर्ड पैरामीटर को पॉजिटिव लेते हैं। याद रखिएगा पब्लिक, ऊपर का जितना भी पैरामीटर होता है सारा का सारा पॉजिटिव लेते हैं और डाउनवर्ड पैरामीटर को हम लोग क्या लेते हैं, निगेटिव। मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया गया। तो यू का वैल्यू 0 होगा, रेस्ट में है तो। ऊपर की तरफ बॉडी जा रहा है तो एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ होगा प्लस में। और डिस्टेंस कितना कवर किया पब्लिक एलिवेटर, तो एच ई, और वो भी ऊपर की तरफ किया तो प्लस होगा। और आपको टाइम फाइंड करना है। तो चलिए पब्लिक, अगर यहाँ से हम लोग फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, काइनेमेटिकल फार्मूला है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू बता दीजिए, प्लस एच ई है। यू का वैल्यू 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ए रहने दीजिए और इंटू कितना हो गया, टी स्क्वायर। यानी एच ई का जो वैल्यू हो गया पब्लिक, वो हो गया हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया। एच ई का जो वैल्यू हो गया वो हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर हो गया, एच ई का वैल्यू। फिर अगर हम लोग बात करें पब्लिक फॉर लिफ्ट की बात करें, एलिवेटर तो हो ही गया। फॉर कॉइन की हम लोग बात करें पब्लिक, सिक्का कॉइन की हम लोग बात करें, थोड़ा ध्यान देंगे पब्लिक। कॉइन की हम लोग बात करते हैं, ये कॉइन की, कॉइन को ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है तो कॉइन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। कॉइन जो गिरेगा वो जी के एक्सीलरेशन से वो भी नीचे गिरेगा। तो इस कॉइन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है पब्लिक, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस जी। डिस्टेंस कितना कवर किया कॉइन, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर किया एच सी, ऊपर के तरफ से, यहाँ से ऊपर कवर किया पब्लिक, है ना। रेफरेंस हम लोग हैं, मतलब बाहर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको तो यही लगेगा ना भाई सिक्का ऊपर जा रहा है। तो एस का वैल्यू एच सी, हाइट ऑफ कॉइन प्लस में, और टाइम मान लेते हैं टी के बराबर। तो पब्लिक यहाँ से अगर हम लोग फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देख लीजिए हम लोग यहाँ से फार्मूला अगर लगाएं पब्लिक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो पब्लिक ऑब्वियसली एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच सी प्लस में यू का वैल्यू 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, और बचा क्या, हाफ ए के जगह पर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये एच सी का वैल्यू हो गया पब्लिक। बारी बारी से एच ई भी हमने निकाल लिया, एच सी भी निकाल लिया। एच ई और एच सी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो चलते हैं पब्लिक फ्रॉम फर्स्ट से चलते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, एच सी प्लस स्मॉल एच इज इक्वल टू एच ई। एच सी का वैल्यू कितना है, -1/2 जी टी स्क्वायर प्लस स्मॉल एच, और एच ई का वैल्यू कितना है पब्लिक, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर हम बात करें पब्लिक, राइट साइड चला जाएगा तो एच इज इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये माइनस वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू, है ना, हाफ टी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे पब्लिक, तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे ए है, यहाँ पर बचेगा ए प्लस जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2h, और ये डिवाइड में चला जाएगा a प्लस जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। यानी टाइम जो लगेगा पब्लिक सिक्का को गिरने में √2h अपॉन जी प्लस ए के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर चलता हुआ लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है पब्लिक, और हमने h हाइट से किसी कॉइन को गिराया है, तो कॉइन को गिरने में टाइम कितना लगेगा पब्लिक, √2h डिवाइडेड बाय g प्लस ए के बराबर। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान देना है पब्लिक। ये हुआ कब, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था तब, जब एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा था तब का ये कंडीशन है, √2h अपॉन जी प्लस ए के बराबर फार्मूला आया पब्लिक, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक कि जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा होगा तब क्या होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं तुरंत अभी।
मतलब जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तब क्या होगा, है ना। रोक दिए हैं। अब देखा जाए पब्लिक, अगर मान लिया जाए लिफ्ट है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, व्हेन, दूसरा केस हम बता रहे हैं, केस 2, इफ एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, इफ एलिवेटर इज मूविंग डाउनवर्ड, अगर एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, और ऐसा सिचुएशन होता है कि अगर चलता हुआ एलिवेटर में चलता हुआ लिफ्ट नीचे की तरफ लिफ्ट जा रही है और उसमें एक व्यक्ति, खड़ा व्यक्ति पब्लिक अगर कोई कॉइन को गिराता है तो कॉइन को गिरने में टाइम कितना लगेगा, ये कंडीशन अभी हम बताते हैं। तो थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, प्लीज़ देख लीजिए। ट्रैक हो गया रास्ता जिस पे लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है, पहले लिफ्ट यहाँ था, ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है ए, ये मशीन से चलने वाला चीज़ है तो इसका अपना एक्सीलरेशन है ए। इसके अंदर में पब्लिक एक आदमी है, ठीक है, ए भी रेस्ट से ही स्टार्ट किया था, इसके अंदर एक आदमी है और आदमी जो है एच हाइट से पब्लिक एक कॉइन को गिराता है, एच हाइट से ऐसे कॉइन को गिराता था पब्लिक। कॉइन को गिरने में टाइम लगेगा ना, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 2 सेकेंड, जो भी टाइम लगे। अब उतना देरी में लिफ्ट कहाँ चल जाएगा, नीचे। उतना देरी में लिफ्ट कहाँ चल जाएगा, नीचे। उतना देरी में लिफ्ट नीचे चल जाएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब लिफ्ट यहाँ मतलब कॉइन यहाँ चलाएगा। कॉइन गिर गया फ्लोर पर और लिफ्ट नीचे चलाया पब्लिक। याद रहे कॉइन जब छोड़ेंगे हम लोग तो ये ए के एक्सीलरेशन से नहीं, जी के एक्सीलरेशन से गिरेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से गिरेगा पब्लिक। चलिए यहाँ से यहाँ हाइट ऑफ द कॉइन हो गया और एलिवेटर यहाँ से यहाँ, ये वाला एंड से ये वाला एंड हम लोग हाइट ऑफ एलिवेटर ले लिए, ये हाइट ऑफ कॉइन हो गया और ये हो गया स्मॉल एच। तो फिगर में क्या कहता है बता दीजिए, फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, फिगर से क्लियर है कि, क्या क्लियर है, देख लीजिए पब्लिक क्या क्लियर है, ध्यान दीजिए कि एच सी का वैल्यू स्मॉल एच प्लस एच ई, एच सी का वैल्यू जो हुआ ये वाला वो एच ई प्लस स्मॉल एच के बराबर हुआ। इस बात को ध्यान देना है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। एच सी बराबर एच ई प्लस स्मॉल एच, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब क्या है पब्लिक, ये तो हम लोग बना दिए। अब चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 सबसे पहले हम लोग लेते हैं पब्लिक, लिफ्ट की बात करें, मैंने 4 एलिवेटर की बात करें। इस एलिवेटर के लिए हम पैरामीटर पहले लिख रहे हैं। एलिवेटर रेस्ट से स्टार्ट करता है पब्लिक, तो यू का वैल्यू कितना होगा, 0, ऑब्वियसली रेस्ट से स्टार्ट करेगा। इसका एक्सेलरेशन ए है, वो भी नीचे की तरफ है तो हम लोग माइनस लेंगे, ठीक है। हम पहले ही बता चुके हैं कि नीचे का जितना भी पैरामीटर होगा सब के सब निगेटिव और ऊपर का जितना भी पैरामीटर होगा सब के सब पॉजिटिव, तो ए का वैल्यू माइनस है। डिस्टेंस कितना कवर किया है एलिवेटर, एच ई नीचे की तरफ कवर किया है तो एच ई भी माइनस मिलेंगे पब्लिक, नीचे का सब पैरामीटर निगेटिव। और टाइम मान लीजिए टी लगा है पब्लिक, तो आप फार्मूला बता दें, एस इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देख लेंगे यहाँ से u का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा पब्लिक, 0, a के जगह पर हो जाएगा माइनस ए और इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अच्छा s के जगह पर भी है पब्लिक माइनस एच ई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एच ई का वैल्यू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर। ये हाइट ऑफ द एलिवेटर हो गया, ये हाइट ऑफ द एलिवेटर हो गया। फिर अगर हम कॉइन की बात करें पब्लिक, 4 कॉइन की बात करें तो कॉइन को ऐसे ड्रॉप किया जा रहा है, तो ड्रॉप करेंगे तो u का वैल्यू क्या होगा, 0। और कॉइन जो गिरेगा पब्लिक एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा, माइनस जी,
है ना, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा, एच सी, हाइट ऑफ द कॉइन एच सी है ना, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए माइनस एच सी, और टाइम फिर से वही टी लगा, तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे पब्लिक, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बात करें अगर हम लोग फिर हम लोग पब्लिक यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से s का वैल्यू दे दिया है माइनस एच सी इज इक्वल टू यू जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ ए के जगह पर हो जाएगा पब्लिक माइनस जी और इंटू टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच सी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। अब देख लीजिए ये एच सी का वैल्यू हो गया पब्लिक, एच ई तो निकल गया और एच सी भी निकल गया। अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, अब ये दोनों का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन की हम लोग बात करें पब्लिक तो हो जाएगा एच सी इज इक्वल टू स्मॉल एच प्लस एच ई, ठीक है। एच सी का वैल्यू आप देख लीजिए कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एच तो रहने दीजिए, और एच ई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, उधर जाएगा पब्लिक तो देख लीजिए हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच, तो आप देख लीजिए हाफ टी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जी माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच, तो बचेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, है ना, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और ये वाला टर्म डिवाइड में चला जाएगा, तो बताइए पब्लिक टाइम कितना लगा, रूट अंडर 2h बटा जी माइनस ए के बराबर, मतलब इतना टाइम में वो गिर जाएगा। देखिए एक छोटा सा अंतर आया है पब्लिक कि लिफ्ट जब ऊपर जा रहा था तब टाइम जो लगा था वो रूट अंडर 2h बटा जी प्लस ए के बराबर, है ना, जी प्लस ए के बराबर, है ना पब्लिक, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम टाइम लगेगा, और इसमें क्या आ रहा है 2h डिवाइडेड बाई जी माइनस ए, ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से डिवाइड कर रहे हैं ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा, अंतर थोड़ा सा क्या है देख लीजिए, पीछे वाला इक्वेशन को अगर आप देखें तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आया था, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था पब्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं जब ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा था तो टाइम कितना लगा, रूट अंडर 2h बटा जी प्लस ए, और जब लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा, है ना, नीचे की तरफ जा रहा होगा तो रूट अंडर 2h बटा जी माइनस ए के बराबर। तो ये दोनों का पब्लिक ये था। इसमें कंडीशन भी है, कंडीशन क्या है थोड़ा सा अगर आप देखें इसको मतलब इस टाइप से कि टाइम जो लगा है वो रूट अंडर 2h बटा जी माइनस ए, अगर पब्लिक ऐसा हो जाए कि लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल करने का मतलब ये हुआ, फ्री फॉल करने का मतलब ये हुआ कि ये जो एलिवेटर है इसका एक्सेलरेशन जी के एक्सेलरेशन के बराबर आ जाए, फ्री फॉल में यही होता है, एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपको बता दे पब्लिक, आपको बता दे कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन अर्थ के मतलब जी के बराबर हो जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर हो जाए, उसको फ्री फॉल कहते हैं। तो जब फ्री फॉल करेगा तो आप सोच लीजिए कि सिक्का को गिरने में कितना टाइम लगेगा, सिक्का को गिरने में मतलब ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाएगा, तो आप सोच लीजिए ना पब्लिक 2h बटा जी माइनस ए का वैल्यू जी के बराबर रखेंगे तो जी माइनस जी जीरो, समथिंग बटा जीरो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। मतलब सिंपल सी बात, अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है मतलब अर्थ के एक्सीलरेशन से गिर रहा है, और कॉइन को आप ऐसे छोड़ दिए, लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा है जी के एक्सीलरेशन से, है ना, लिफ्ट जो है फ्री फॉल कर रहा है पब्लिक जी के एक्सीलरेशन से, और ये कॉइन को भी आपने छोड़ दिया फ्री एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, फिर भी वो गिर रहा है। तो अब बताइए पब्लिक, ये सिक्का भी जी के एक्सीलरेशन से गिर रहा है, लिफ्ट भी जी के एक्सीलरेशन से गिर रहा है, मतलब ये सिक्का इसके सरफेस पर कभी नहीं पहुंचेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर जीरो आ गया। तो ये दोनों केस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और कंपटीशन में सवाल इससे पूछता है। एक छोटा सा सवाल हम बताते हैं आप लोग को, ध्यान रखिएगा। अब सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल। हम क्वेश्चन बताते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट है, ठीक है,
और लिफ्ट पता नहीं कितना का एक्सीलरेशन से आ रहा है, वो पता नहीं है, वो फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन एक आदमी जो है 6 फीट के हाइट से, 6 फीट के हाइट से एक कॉइन को गिराया है पब्लिक, 6 फीट के हाइट से कॉइन को गिराया है। तो ऑब्जर्व करता है कि ये आदमी ऑब्जर्व क्या करता है कि जब कॉइन को वो 6 फीट के हाइट से गिराया तो सिक्का 1 सेकेंड के अंदर में वो फ्लोर पर गिर गया। तो बोल रहा है कि फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ, है ना, एलिवेटर, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ एलिवेटर इफ coin is dropped from 6 feet above the floor and coin reach on the floor after 1 second। सिंपल सी बात, मतलब दम क्वेश्चन नॉर्मल हो गया पब्लिक। अगर हम लोग बात करें, ये तो क्वेश्चन दम बिल्कुल सिंपल हो गया कि एक मतलब लिफ्ट है, वो लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा है। एक आदमी पब्लिक इस लिफ्ट के एक्सीलरेशन को मेजर करने के लिए क्या किया, एक सिक्का को 6 फीट के हाइट से गिराता है और सिक्का 1 सेकेंड के अंदर में गिर जाता है फ्लोर पर। तो बोल रहा है कि कितना एक्सीलरेशन से वो लिफ्ट आ रहा होगा। तो सिंपल, इसका फॉर्मूला तो टी बराबर क्या फॉर्मूला, टी बराबर 2h जी माइनस ए। अभी बताया आप लोग को पब्लिक, जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा हो, देख सकते हैं जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रहा हो पब्लिक, तो टाइम कितना लगेगा, √2h बटा जी माइनस ए के बराबर, √2h बटा जी माइनस ए। टाइम कितना लगा, 1 दे दिया ना। हाइट कितना है, 6, जी कितना होगा 9.8 मत रख दीजिएगा दोस्त, क्योंकि 6 फीट में रखे हैं आप, तो फीट में रखें तो जी का वैल्यू भी फीट में ही लेंगे। तो आपको बता दें जी का वैल्यू, जिनको याद नहीं याद कर लीजिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, करीब करीब इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं, या फीट में करीब करीब 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। तो जी का वैल्यू 32 वाला लेंगे, 32, तो 32 माइनस ए। 32 क्यों लिए आपको पता होगा, यहाँ से आप रूट हटाएंगे, स्क्वायर चढ़ेगा तो हो जाएगा 1 = 12, 32 माइनस ए, तो 32 माइनस ए = 12, ए का वैल्यू 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन ऑफ द, आप इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदल सकते हैं। तो आपको बता दें पब्लिक, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तो इस लेक्चर में इतना ही पब्लिक, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।